देह व्यापार दुबई में रात के समय शुरू होता है और इस काम के लिए यहाँ पर लगभग 30,000 से ज़्यादा लड़कियाँ मौजूद है। इस गंदे काम को करने के लिए लड़कियाँ सिर्फ 1 घंटे का लगभग 11,000 रुपये लेती है। यहाँ के बड़े बड़े लोग देह व्यापार के काम से जमकर नोट छाप रहे हैं, जिसके कारण दुबई में देह व्यापार लगातार बहुत तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। इस काम को करने के लिए एक स्पेशल कोड रखा गया है, जिसे लेडीज नाइट नाम से पुकारा जाता है। और मज़े की बात यह है कि यहाँ की पुलिस को इस धंधे के बारे में सब कुछ पता होते हुए भी वो कुछ नहीं कर पाती। यहाँ हालात इतने बुरे हैं कि अगर आप एक महिला हैं और दुबई घूमने गई है, लेकिन गलती से रात में किसी बार के पास खड़ी है, तो कोई भी बड़ा व्यापारी आपको अपने साथ चलने के लिए ऑफर कर सकता है। लेकिन वहीं दूसरी ओर यहाँ पर महिला वर्कर के साथ पुरुषों से भी ज़्यादा अत्याचार किया जाता है, क्योंकि जो महिला यहाँ पर ज़्यादा पैसे और अच्छी ज़िंदगी के लिए काम करने अपने देश से यहाँ आती है, उन्हें घरों में 12-12 घंटे उनसे भी ज़्यादा काम करने के लिए मजबूर किया जाता है। यहाँ तक कि कई महिलाओं को ज़बरदस्ती उनसे देह व्यापार तक कराया जाता है। UNHRC ने खुद कई बार अपने रिपोर्ट में नौकरों के साथ होने वाले शोषण की बात को पब्लिश की है। दुबई का ये काला सच यहाँ घूमने आने वाले लोगों के सामने कभी भी पेश नहीं किया जाता, क्योंकि उनके सामने एक बनावटी और आकर्षित दुनिया को पेश किया जाता है और लोगों को पसंद यही है। यही कारण है कि यहाँ पर देह व्यापार बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, जिसमें वयस्क के साथ साथ नाबालिग लड़कियाँ भी देह व्यापार का शिकार होती है। इन लड़कियों की खबर आपको दुबई के किसी भी अखबार, न्यूज़ चैनल या फिर सोशल मीडिया चैनल पर कभी भी दिखाई नहीं जाएगी। दुबई के सरकार के नियमों के अनुसार यहाँ की मीडिया सरकार और रॉयल फैमिली के खिलाफ कभी भी कुछ नहीं बोल सकती। इतना ही नहीं, दुबई उन देशों में भी शामिल है जहाँ पर खाना सबसे ज़्यादा बर्बाद किया जाता है। यह हालात तब है जब दुबई में खाने के लिए कुछ भी नहीं उगाया जा सकता। यहाँ पर खाने के लिए अधिकतर सामान दूसरे देशों से लाया जाता है, लेकिन यहाँ के लोगों द्वारा रोजाना 13% से ज़्यादा खाना बर्बाद किया जाता है। और रमजान के दिनों में खाने की बर्बादी 16% तक पहुँचती है। दुबई में एक ऐसी सिटी की बात सामने आई है जिसे जानने के बाद आपके पैरों के नीचे ज़मीन घिसक जाएगी। दुबई में सिर्फ 2 तरह के लोग मिलते हैं, अमीर और सिर्फ गरीब, जिन्हें गुलाम भी कहा जाता है। इन गुलामों की जनसंख्या दुबई में 79% है, जो कि अधिकतर दक्षिण एशिया, जिसमें भारत, पाकिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश से लाए गए लोग हैं, जबकि सिर्फ 11% जनसंख्या ही अमीरात की है। यहाँ पर लाए गए माइग्रेंट्स के साथ एक दास की तरह व्यवहार किया जाता है। उनका मुख्य कारण यह है कि यहाँ की करेंसी साउथ एशिया देशों के करेंसी से बहुत ज़्यादा मजबूत है, जिसका फायदा उठाकर भारत, नेपाल, बांग्लादेश और पाकिस्तान जैसे देशों के गरीब लोगों को ज़्यादा पैसों का लालच देकर उन्हें यहाँ पर काम करने के लिए बुला लिया जाता है। लेकिन यहाँ पर आने के बाद इन लोगों को दुबई की असलियत का पता चलता है, क्योंकि यहाँ पर रोजमर्रा के ज़िंदगी और रहन सहन के हिसाब से जो उन्हें सैलरी इन लोगों को दी जाती है, उस हिसाब से इन लोगों के लिए चिल्लर के बराबर होती है। यही कारण है कि यहाँ पर आने के बाद भी ये लोग अपने जीवन सही से नहीं बिता पाते। यहाँ पर काम करने आए लोग काम को छोड़कर भाग ना जाए, इसलिए यहाँ की कंपनियाँ उन लोगों से एक कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करवाती है। लेकिन अगर कानून की बात करें तो दुबई के कानून के तहत किसी भी वर्कर की सैलरी को रोकना, उनका शोषण करना एक कानूनन अपराध है। लेकिन दूसरे देशों से लाए गए वर्कर प्राइवेट स्पॉन्सरशिप सिस्टम के तहत यहाँ लाए जाते हैं, इसलिए दुबई की सरकार भी इनके हौसलों पर कुछ नहीं बोलती। नीले कपड़ों में देख रहे मजदूरों को दुबई में स्लेव वर्कर यानी कि दास माना जाता है। इन लोगों से दिन की 12-12 घंटों काम किया जाता है और कभी कभी इन लोगों को हफ्तों में मिलने वाली छुट्टी भी नहीं दी जाती। हालात इतने खराब है कि अगर ये लोग अपने देश वापस जाना चाहे तो नहीं जा सकते, क्योंकि काम पर रखते वक्त कंपनी इन लोगों का पासवर्ड अपने पास जब्त कर लेती है। ये लोग सिर्फ अपने कंपनी की मालिक या मैनेजर की राजी होने पर ही अपने देश वापस जा सकते हैं। दुबई में लगभग 95 लाख लोग ऐसे हैं जो दूसरे देशों से यहाँ काम करने आए हैं, लेकिन ये लोग आपको कभी भी दुबई की चमकती धमकती और आलीशान बिल्डिंग्स या फिर भी वहाँ के रिहायशी इलाकों में नजर नहीं आएंगे, क्योंकि ये लोग दुबई की स्लम एरिया में रहने के मजबूर होते हैं। यहाँ पर एक रसोल के बराबर कमरे में 8 लोग एक के ऊपर एक बिस्तर लगाकर रहने के लिए मजबूर है। ऐसा तब है जब दुबई में बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में उनके फ्लैट आधे से ज़्यादा खाली पड़े हैं। तेल के भंडारों की बादशाह दुबई आज दुनिया में अपने बादशाह खो चुके देशों के लिस्ट में शामिल हो गए हैं। अब दुबई भी उधारे की जिंदगी जी रहा है और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है दुबई का इनकम सोर्स का ना होना और उसके महंगे शौक। साल 1970 तक दुबई में एक भी लंबी बिल्डिंग यहाँ पर नहीं थी, लेकिन दुनिया के अलग अलग देशों का आकर्षित करने के लिए और पैसा कमाने के लिए दुबई में गगनचुंबी बिल्डिंग का निर्माण कराया गया। आज यहाँ पर 72 से ज़्यादा गगनचुंबी बिल्डिंग्स हैं, जिनका निर्माण अरब अमीरात भी हांगकांग में बनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग को मॉडल को देखते हुए बनवा लिया।
लेकिन हांगकांग में बड़ी बड़ी बिल्डिंग को बनाने के कारण वहाँ पर ज़्यादा जमीन ना हो रहा है, जो कि अब दुबई के लिए सबसे बड़ा नुकसान साबित हो रहा है, क्योंकि ये बाहर से देखने में खूबसूरत और आकर्षित लगती है, अंदर से उतनी खाली है। 1.6 मिलियन डॉलर की कीमत से बनी दुनिया के सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा की उम्र सिर्फ 100 साल है, जो कि किसी दिखावे से कम नहीं है, क्योंकि इसके रखरखाव में हर साल भारी भरकम खर्च होता है। तो ऐसे में यहाँ पर कोई आम आदमी भला अपना घर या कमरा कैसे ले सकता है। इसके अलावा इस बिल्डिंग को बनाने के लिए कांच और स्टील का भरपूर उपयोग किया गया है। रेगिस्तान जैसे दबते हुए इलाकों में कांच से बनी बिल्डिंग को ठंडा रखने के लिए एसी की जरूरत पड़ेगी। इस हिसाब से बिल्डिंग पर्यावरण के हिसाब से एक डिजास्टर से कांच कम नहीं। खैर, यहाँ पर पर्यावरण को किसको पड़ी है, क्योंकि दुबई की सरकार ने पर्यावरण को छोड़ अपने नागरिकों के बारे में नहीं सोचा। इतना हाई फाई देश होने के बावजूद भी यहाँ की सरकार ने सीबीयू सिस्टम के बारे में आज तक कुछ नहीं सोचा। ज़्यादातर सीबीयू सिस्टम ऐसे है कि अगर उसके रोजाना सफाई न किए जाए तो गंदा पानी यहाँ की सड़कों पर चारों ओर दिखाई देगा, जिसमें से निकलना आपकी मजबूरी बन जाएगा। सिर्फ बुर्ज खलीफा की बात करें तो इस बिल्डिंग से रोजाना 60 टन से भी ज़्यादा माल बाहर निकलता है, और इस माल को ले जाने के लिए बिल्डिंग के आसपास हजारों ट्रक लाइन में 24 घंटे खड़े रहते हैं। यहाँ के लोग बिल्डिंग को खूबसूरत बनाने में सारा पैसा खर्च कर देते हैं, जिसके कारण उनके पास मूलभूत चीज़ों के लिए पैसा ही नहीं बचता, जिसके बाद उसकी कीमत आसमान को छूने लगती है। यही कारण है कि एक आम इंसान चाहकर भी इन बड़ी बड़ी बिल्डिंग में अपना घर नहीं खरीद पाता, और ये आज तक इनमें बने कमरे आधे से ज़्यादा खाली पड़े हैं। दुबई का काला सच वहाँ के आइलैंड्स भी है, जो कि खुद इंसानों ने बनाए हैं। दुबई ने दुनिया में खुद को चमकाने के लिए पिछले 20 सालों में 3 मैन मेड आइलैंड का निर्माण किया है, जिनमें पाम जुमराह है, डियन आइलैंड और पाम जिमेलाली शामिल है। पाम जुमराह को साल 2001 में बनाया गया था, लेकिन आज तक भी आइलैंड पूरा नहीं हो सका, जो कि अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है, क्योंकि पैसों की कमी की वजह से इस आइलैंड की काम को बीच में ही रोक देना पड़ा। दुबई की हालत इतनी खस्ता थी कि 2009 में इन्हीं बेफजूल की इन्वेस्टमेंट की वजह से दुबई अपने फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहा था। डेरा आइलैंड और पाम जिमेलाली पर दुबई के सरकार ने बिना सोचे समझे पैसा पानी की तरह समुद्र में बहाया। तो ऐसे समय में जब दुबई में रियल एस्टेट की हालत खुद पूरी तरह से डूबी पड़ी है, आज भी आइलैंड पूरी तरह खाली है। इन आर्टिफिशियल आइलैंड्स को बनाने के लिए समुद्र के अंदर से रेत को निकलवा कर बनाया गया है, क्योंकि इन्हें बनाने के लिए रेगिस्तान या फिर किसी दूसरे रेत का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। लेकिन यहाँ के सरकार ने बिना सोचे समझे इन्हें बनाया। अब नासा की एक रिपोर्ट के अनुसार ये आइलैंड हर साल 5 मिलीलीटर के हिसाब से डूब रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ आप रोजाना ग्लोबल वार्मिंग के चलते समुद्र का स्तर बढ़ने की खबरें सुनते ही होंगे। तो अगर आने वाले समय में दुबई के बनाए गए दिखावटी आइलैंड समुद्र में डूब जाए तो किसी को कोई हैरानी नहीं होगी। लेकिन इस पूरे काले सच के बारे में आपका क्या कहना है, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।